नमस्कार। आज मैं आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। किन किन कारणों से कास्टिंग में और कौन कौन सा डिफेक्ट होता है ये जानिए। मोल्डिंग के हर एक स्टेप में सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, अन्यथा कास्टिंग डिफेक्ट हो जाता है। अब जब आप कौन सा टूल व्यवहार कर रहे हैं, यदि आप गलत टूल्स का व्यवहार करेंगे, गलत पैटर्न का, टूटा फूटा पैटर्न का व्यवहार करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि कास्टिंग डिफेक्ट हो जाएगा। मोल्डिंग के का जो पदार्थ का मटेरियल्स का चुनाव करते हैं, कोर मोल्ड बनाते हैं, तो उसमें मटेरियल भी सही सही होना चाहिए, अन्यथा फिर कास्टिंग डिफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग भी बिल्कुल सही होना चाहिए, हमारा पहले से प्रोग्राम सेट होना चाहिए, रनर राइजर कहाँ लगाना है और भी चीज़ जो आवश्यक है उसका डिजाइनिंग कैसा होगा, नुकीला भाग नहीं होना चाहिए। तो इस सब कारण से भी कास्टिंग डिफेक्ट होता है। इसके अलावा है कि आप जब फैटलिंग करते हैं तो उस समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हमारा जो मूल डायमेंशन है वो न कटे। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आइए हम कास्टिंग डिफेक्ट्स को मुख्यतः 16 भागों में बांटे हैं, उसके बारे में बारी बारी से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये ब्लो होल है। ये ब्लो होल क्यों उत्पन्न होता है? जब मोल्ड पिघली धातु के संपर्क में आता है तो वहाँ पे अवांछित गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब उत्पन्न होती है। तो उन सबों का मोल्ड से बाहर होना अनिवार्य है। इसके लिए मोल्ड में परमिएबिलिटी क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाहर से दिखाई देते हैं, एक तो दूसरा अंदर अंदर रहते हैं, है ना। इसको फिर एक्सरे करके ये सब हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरा है पिन होल। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ब्लो होल के तरह ही, और इसका भी वही कारण है कि ज़्यादा गैस उससे नहीं निकल पाता है, तो ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में नजर आते हैं। तीसरा देखिए ड्रॉप है। यदि कास्टिंग कर रहे हैं या फिर हम एक ड्रैग के ऊपर कोप रख रहे हैं, तो इस समय में मोल्ड का भाग कुछ गिर जाए कास्टिंग के अंदर, तो इस ऐसे दोष को हम ड्रॉप दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि सही सही रैमिंग नहीं होता है। यदि आप सही से रैमिंग नहीं करेंगे तो फिर ये ड्रॉप दोष उत्पन्न हो सकता है। एस्कैप, यदि कास्टिंग का कुछ भाग ऊपर उठ जाए तो अनावश्यक रहेगा, उसको फिर फैटलिंग करने के समय समस्या होगी, है ना। तो ऐसे दोष को हम एस्कैप दोष कहते हैं। इसके बाद है मेटल पेनेट्रेशन। ये क्यों होता है कि जब उसका बहुत ज़्यादा, जैसे मोटे बालू का इस्तेमाल किए, उसका बहुत ज़्यादा परमिबिलिटी है, तो ऐसे स्थिति में मेटल मोल्ड के बाहरी सतह पे आ जाता है, तो उस तरह से अवांछित आकार हो जाता है, जिसको कि फिर हम फैटलिंग करने में आगे कठिनाई होती है। शिफ्टिंग और मिसमैच, यदि हमने मोल्ड बनाया, कोप ड्रैग बनाया और उसको एक के ऊपर दूसरे के ऊपर रखने के समय में सही लोकेशन नहीं दिया, जैसे उसके लिए गाइड कब काटा जाता है ना। और सबसे अच्छा है कि मिसमैच से बचने के लिए, मिसमैच दोष यही होता है, सही सही ऊपर का भाग नीचे भाग से नहीं मिलता है, तो वो मिसमैच दोष है। इसके लिए हिंज का प्रयोग यदि किया जाए दोनों बॉक्स के बीच तो बहुत अच्छा रहता है, ये मिसमैच दोष नहीं होता है। कभी कभी ड्रैग के ऊपर कोप को रखते रखते क्या होता है कि वो मोल्ड का भाग टूट जाता है, तो इसे को क्रश करना कहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि उचित रूप से रैमिंग होना चाहिए, मोल्डिंग बनाने के समय ध्यान देना चाहिए। हल्का रैमिंग होगा तो क्रश कर जाएगा, किसी कारण से दबाव से टूट गया मोल्ड का भाग। अगला है रन आउट। कोप को जब ड्रैग के ऊपर हम रखते हैं तो ऐसे स्थिति में उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो क्या होगा, पिघली धातु उस होकर बाहर आ जाएगा, तो इस ऐसे दोष को रन आउट दोष कहते हैं। अगला है फिन। कोप और ड्रैग के बीच हल्का हल्का स्पेस होने से अंदर अंदर क्या होता है कि अनवांछित आकार बन जाता है, उसी को फिन कहा जाता है। इसको फिर फैटलिंग के समय इसकी सफाई की जाती है। अगला दोष में आइए स्वेल।
जैसे पिघली धातु हम मोल्ड में दिया, मोल्ड का आकार बड़ा हो गया, तो इसे दोष को स्वेल दोष कहेंगे, है ना। अगला है सैंड फ्यूजन। यदि सैंड पिघली धातु के संपर्क में आके फ्यूज कर जाता है, सैंड का जो है वो ताप सहने की क्षमता कम है, तो ऐसे स्थिति में वो दोष सैंड फ्यूजन कहलाता है। अब हॉट टीयर देखिए, अगले दोष में क्या है कि यदि कास्टिंग ठंडा होने में बाधा पड़ता है कोई कारण से, तो उसके बीच क्रैक हो जाता है, क्रैक होने के इंटरनल और एक्सटर्नल क्रैक होने की संभावना रहती है, तो ऐसे दोष को हॉट टीयर दोष कहते हैं। अब कोई कास्टिंग बहुत बड़ा है, लंबा कास्टिंग है, तो उसको टेढ़ा होने का डर रहता है, तो इसके लिए उसको वेट लगा के या कुछ भी और भी व्यवस्था करके इसको देखना होता है, अन्यथा वो कास्टिंग डिफेक्ट कहलाता है। अब हम लेडल लेके जब हम कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, तो कोई कोई ऐसा होता है कि एक समय जाके आधा ही ढलाई होता है, आधा ढलाई अधूरा रह जाता है, तो ऐसे दोष को हम शॉर्ट पोर दोष करते हैं। अब देखिए, पैटलिंग के समय यदि हम ठीक से कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कास्टिंग का जो मूल डायमेंशन है वो कट जाएगा, तो ऐसे दोष को हम डायमेंशन डिफेक्ट कहेंगे। इसके अलावे है हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्क आता है, तो हमको जैसा चाहिए वैसा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो गलत उसमें उपचार करेंगे तो उसका आंतरिक जो संरचना है उसमें फर्क आ जाएगा और आगे जाके वो पार्ट्स अच्छा ढंग से काम नहीं करेगा और फिर वो डिफेक्ट की श्रेणी में ही आपके पास वापस आ जाएगा। इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि कास्टिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट्स हो सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसमें आपको मैंने बताया ब्लो होल, पिन होल, ड्रॉप, स्कैब, मेटल पेनेट्रेशन, शिफ्टिंग और मिसमैच, क्रश, रन आउट, फिन, स्वेल, सैंड फ्यूजन, हॉट टीयर, वर्पेज ऑफ कास्टिंग, शॉर्ट पोर, डायमेंशन डिफेक्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर डिफेक्ट। अगले क्लास में मैं आपको रिफ्रैक्टरी कितने प्रकार का होता है यह बताऊंगा। धन्यवाद।